ओके जी, आज जो हम लोग टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमने जॉब एनालिसिस को डिस्कस कर लिया, और अब जॉब एनालिसिस अगर आप लोगों को सही समझ आ गया होगा ना, तो आप कह लें कि आप 50% HR प्रोफेशनल बन चुके हैं, प्रैक्टिशनर इस वक्त बन चुके हैं। क्योंकि हर जो चीज़ है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान की जिस्म की कोई भी जो बीमारी है ना, वो आपके स्टमक से स्टार्ट होती है। स्टमक अपसेट हुआ नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह से जब आपने पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना हो, तो यू मेक योर स्टमक स्ट्रॉन्गर एंड यू बिकम अ हेल्दी पर्सन। सिमिलरली अगर आपका HR के अंदर आपको JD बन गई है, JD की बनाना अंडरस्टैंड कर लिया आपने, जॉब स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आपको हर जो बाकी एरियाज हैं HR के, वो भी आप लोगों को अंडरस्टैंड होते जाएंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को जॉब एनालिसिस का कहने 30-40% टच दिया है। मैं 100% टच नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि फिर वो बहुत टू मच हो जाएगा। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, मेरे साथ फर्म मुझे याद करा दीजिएगा, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। वो फॉर्मेट काफ़ी डिटेल्ड है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको फिर आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो वो 1-on-1 भी मेरे से बात कर सकता है। जॉब एनालिसिस अगर आप लोगों ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आप लोगों को अब बाकी चीज़ें जो है ना, वो भी अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगी। So the next thing which we are going to discuss today is HR planning. क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? HR planning. HR planning। अच्छा, HR प्लानिंग जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं। अब इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो ये क्या बनेगा? HR प्लानिंग। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कोई शेयर करना पसंद करेगा? Planning is basically doing some work systematically and in organized way. ठीक है जी, ये प्लानिंग है। और कोई जी प्लानिंग के बारे में बताएगा? व्हाट इज प्लानिंग? किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं बताना चाहता? जी सर, मैं पूछूं? बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट है, आपसे पहले ना मैं पूछना था, खनसा आपके ख्याल में प्लानिंग क्या होती है? ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम सर, मनसूबाबंदी किसी की भी फ्यूचर को लेके पॉलिसीज बनाना, प्लान्स करना, यही प्लानिंग है। जैसे आपने कहा ना मनसूबाबंदी, मैंने कहा जी खानदानी मनसूबाबंदी। नहीं। जी अनीता, आपके ख्याल में व्हाट इज प्लानिंग? थैंक यू खान साहब, बाय द वे। Planning is thinking about activities beforehand, before actually doing them. Sara plan करना how to do them. You know, I guess yeah. ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? जी ताहिर साहब सर आप जी जी। सर, बेसिकली प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस या एक्टिविटी है जो कि आप अपने किसी डिजायर गोल को अचीव करने के लिए करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिजायर गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस या एक्टिविटी आप करते हो, उसको मेरे ख्याल में प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट। जी कोई और? Sir, may I? जी जी। Sir, I think planning is a process of creating a roadmap in which we decide what actions we need to be taken in advance. ठीक है, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लेट मी एट माय पॉइंट ऑफ व्यू। प्लानिंग इज you think about future and how you will manage all the activities that may happen or that will happen in future is called planning. और वो कहते हैं ना कि if you fail to plan, you plan to fail. That means if you don't make any plan, so
you are already failed. You might not get success. अब किस्मत में हो एक अलग बात है, लेकिन there are 90% chances कि आप फेल ही होंगे. तो HR के अंदर जो HR की फ्यूचर एक्टिविटीज़ हैं उसको जो हम लोग प्लान कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस पीरियड में, किस मंथ में हमने परफॉर्म करनी है, तो वो फिर हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो जाती है. इसकी रीज़न क्या होती है करने की? इसकी रीज़न ये होती है कि HR इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट. HR ने सर्विस प्रोवाइड करनी होती है. अब हमेशा याद रखें, जब सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं ना, ये थैंकलेस जॉब होती है. इसमें आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपको जो है ना शाबाश नहीं मिलनी, और आपको हमेशा बातें सुनने को मिलेंगी. और अगर आपकी सर्विस किसी भी लम्हे ख़राब होगी, सो यू मे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए HR हैज़ अ pivotal role. HR has a very important and backbone role. So if HR is not smart enough, and if HR is not well planned or well organized or well forecasting things well in advance in time, so that means business is going to suffer a lot. So HR has to make a calendar of activities which HR has to perform in coming days, and it should be aligned with the business activities. अब बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? दो मेजर एक्टिविटीज होती हैं किसी भी बिजनेस में. वन एक्टिविटी इज टू ब्रिंग बिजनेस एंड सेकंड इज टू परफॉर्म बिजनेस और टू डू दोज एक्टिविटीज. अब अगर आप लोग सर्विस सेक्टर में हैं, तो सर्विस सेक्टर में आपने सर्विस डिलीवर करनी है. आप सर्विस की रिक्वायरमेंट पहले आपने लेकर आनी है और उसके बाद उसको सर्विस को डिलीवर करनी है. मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सॉफ्टवेयर हाउस में है या एक बैंक है. तो अगर बैंक मार्केटिंग नहीं करेगा कि जी आप लोग अकाउंट खुलवाएं, आप हमारे पास कैश डिपॉजिट कराएंगे, सारे काम करें, तो आपका जो कस्टमर है वो तो आपके ऑफिस नहीं ना आएगा. कस्टमर ऑफिस में नहीं आएगा तो आप उसको सर्विस नहीं डिलीवर कर सकते. अगर हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं, लेट्स से मैं ड्रिंक्स की बात करता हूँ, मैं कोक की एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कि कोक जो है या पेप्सी है, ये ड्रिंक्स बनाते हैं, फिजी ड्रिंक्स बनाते हैं. और ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं इनकी सेल होती है, तो ये मार्केट से ऑर्डर लेकर आते हैं. उस ऑर्डर्स के अगेंस्ट उसकी प्रोडक्शन होती है. उस प्रोडक्शन को फिर क्या नाम है, प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली जो बिजनेस लेकर है उस बिजनेस की एग्जीक्यूशन है. अब वो प्रोडक्शन करने के लिए, सेल लाने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत होती है. ऐसे ही है जी, बोरिंग तो नहीं जा रहा? सब लोग एग्री करते हैं इसके साथ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर. Yes. जी. So the first thing is that you have to bring business from market, and second you have to execute the business. अब ये जब आपको फिर बिजनेस के साथ बात करनी पड़ती है, HR को सेल्स के साथ, मार्केटिंग के साथ, फाइनेंस के साथ, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, प्रोडक्शन के साथ, कि जी आपका बिजनेस, आप लोगों का बिजनेस प्लान क्या है, आप लोगों की प्लानिंग क्या है, किस महीने में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं. उसके अंदर क्या आपको HR डिपार्टमेंट की या ह्यूमन रिसोर्सेज की या मैन पावर की कोई ज़रूरत तो नहीं है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड HR प्लानिंग. अब हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर, जितनी भी अच्छी और मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके अंदर एक पूरा एक साइकिल होता है जिसको कहते हैं बजट प्लानिंग या HR प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग या बिजनेस प्लानिंग एक्टिविटी होती है. मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन 4 में काम किया है. उन सब में साल में 1-2 महीने होते थे, 3 महीने होते थे जिसमें हम लोग पूरे साल की प्लानिंग करते थे. अब उस प्लानिंग में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते थे, हम लोग मैन पावर प्लानिंग भी करते थे, हम लोग सेल्स प्लानिंग भी करते थे. पूरा प्लान बनता था और उस प्लान से हमारी जो HR की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और HR की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग साइड से निकाल के उसमें से वो HR के लिए कह लें कि एक रोड मैप बन जाता था फॉर दी नेक्स्ट ईयर, और उसके अकॉर्डिंगली HR अपनी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली HR प्लानिंग. नाउ व्हेन वी कम टू द अदर साइड, तो इसके बेनिफिट क्या हैं, ठीक है, किस मकसद के लिए करते हैं. सो HR प्लानिंग क्या है वो हमने डिस्कस कर ली. HR प्लानिंग का जो आउटकम है वो क्या है कि अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस गोल्स. फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी आपके ऑलरेडी 2 प्लांट हैं, अब आपने तीसरा प्लांट सिस्टम में ऐड करना है. अब तीसरा प्लांट जब आप सिस्टम में ऐड करेंगे तो क्या उसके लिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी? जी बताइए आप लोग, डू वी नीड जी सर. मैन? जी सर, बिल्कुल होगी मैन पावर की नीड.
तो वो कहाँ से आएगी? वो रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगी। रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगी। तो अब अगर हम लोग वो नहीं करेंगे, उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, तो फिर क्या पॉसिबल है? नहीं। तो सर मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इसके लिए हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ना। बिजनेस आएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर ही हम नेक्स्ट को प्लांट वगैरह इस तरफ जाएंगे ना। तो फर्स्ट तो ये है कि सेल्स आएगी तो फिर ही ये चीज पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है जी, कोई और अगर बताना चाहे इसके बारे में? Anyone else? No one else? देखिए, ये जो ताहिर साहब आपने बात की है, बिजनेस आएगा तो ये बिजनेस के लिए तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एक नया प्लांट ऐड करना है अपनी सिस्टम के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये नए बिजनेस के लिए ही है। हम नया प्लांट ऑर्गेनाइजेशन कब ऐड करेगी? जब उसको लग रहा है कि यार हमारी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना, वो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो हमें नया प्लांट ऐड करने की जरूरत है। ठीक है। अब नए प्लांट को हम लोग ऐड करेंगे बिजनेस में, और उस नए प्लांट के लिए हमें फिर एचआर की रिक्वायरमेंट आएगी। एचआर रिक्वायरमेंट एचआर ने पूरी करनी है, नंबर वन। उसकी सैलरी की भी रिक्वायरमेंट आएगी, उसको पूरा करना है। उनकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स आएगी, उसको पूरा करना है। उनकी इंडक्शन, उनकी ऑन बोर्डिंग, उनका पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल कंप्लायंस, हर चीज़ एचआर के पास आएगी। एचआर ने उसको पूरा करना है। आप किसी बैंक में हैं, बैंक कहता है जी कि हमारा ये लेट से 2 सिटीज में हमारी ब्रांचेस कम है, हम ब्रांचेस ऐड करते हैं ताकि वो हम लोग ज़्यादा बिजनेस वहाँ से जनरेट कर सके, तो उसके लिए आपको जाना है। अब नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस एक्सपेंशन 2 तरह से हो सकती है। मैं इसको ना एक और स्लाइड बनाता हूँ। बिजनेस प्लानिंग आप क्या करते हैं? एनहेंस सेल, ठीक है, एनहेंस प्रोडक्शन, ये 2 बिजनेस गोल्स होते हैं। आप कहते हैं जी अगर हमने जो है ना बाय जून 2022 आर sales figures should be double than today। ये गोल समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। किसको समझ नहीं जी आया? सर। आई नीड एटलीस्ट 2 पीपल जिनको समझ नहीं आया। 14 लोगों में से किसी को भी नहीं समझ आया? मैं पूछूं? किससे पूछूं? एक मिनट ठहरो। परा क्या समझ आया आप? सर लाइक जैसे हमने कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे आजकल न्यू बिजनेस पाकिस्तान में आईटी के जो प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। अब पहले जैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ इस्लामाबाद में, तब उन्होंने ये देखना है कि हमने जब कराची में अपना स्टार्ट करना है, तो हमने कराची में उन्होंने जैसे 3 प्लांट सोचे हुए हैं कि उन्होंने 3 जगह पे अपने प्लांट बनाने हैं। तो उन्होंने ये अपनी फिगर रखी हुई है कि विद इन मतलब दिस ईयर और 2022 जितना भी उनका फिगर उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर जो उन्होंने स्ट्रेटजीज वगैरह बनानी है, मतलब इस साल के अंदर अंदर उन्होंने ये सोचा है कि उन्होंने अपने इतने मतलब कराची में उन्होंने अपने 3 प्लांट हर हाल में बनाने हैं। ये मैं उनका अभी प्लांट की प्लान। बात नहीं कर रहा, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। सेल्स पे रहना है आपको। सर तो सेल इंक्रीज होगी ना, जब आपकी जाहिर सी बात है आपके आप मशीनरी वहां से लोगे, अपने वहां से बंदे वगैरह आएंगे या जो भी होगा, तो आपकी सेल्स भी तो इंक्रीज होगी ना चीज। जरूरी तो नहीं है। सर देखिए ना, अब मैंने एक प्लांट लगाना है, एक मुझे पता है कि आईटी की नीड हो गई है। ठीक है। अब जब एक एक नीड जनरेट होगी हमारी मार्केट में, अब तो उसको इन्हेंस करने के लिए उसकी से जिस चीज की डिमांड मार्केट में होगी उसकी सेल्स तो बढ़ेगी ना सर।
देखिए एक डिमांड है मार्केट में और एक है डिमांड आपके पास। जी जी मैंने दो ही शॉप देखी हैं, बिल्कुल साथ साथ होती हैं। एक शॉप पे अंधाधुंध रश होता है और दूसरी दुकान पे कोई कोई आ रहा होता है। दोनों सेम चीज़ें बेच रही हैं, सेम काम कर रही हैं, सेम सर कस्टमर सर्विस है, सेम सब कुछ है, फिर भी एक के पास। ऐसा आप लोगों ने देखा है कभी, किसी और ने भी? जी जी आपने देखा है कभी ऐसा? जी सर, देखा है। तो उस सूरत में फिर सर वो तो मतलब बार दफा ये होता है ना कि जो आप जिस जहाँ सॉरी, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी ने मतलब एक की सेल हो रही है और एक की सेल इंक्रीज नहीं हो रही। डेफिनेटली जिसकी इंक्रीज नहीं हो रही उसने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में थोड़ी बहुत या उसकी स्ट्रेटेजी में थोड़ी बहुत कमी रही होगी कोई ना कोई, जिसकी वजह से उसका कस्टमर बैकआउट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने सेल डबल करनी है, इससे आपको क्या समझ आया है? जी सर बताइए, किसने सेल हैंड रेस किया है? जी मारिया। ये मुस्तफा, इसका जो मुझे कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये कि एक प्रोडक्ट है, आई ऑलरेडी हैव वन प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो चीज। सबसे पहले उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, उसकी सेल को इंक्रीज करना। ठीक है, अगर मैं कोई चीज, फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग सम, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग ब्राउनीज, ठीक है, सबसे पहले तो उसकी सेल बढ़ानी है कि वो मार्केट में पेनिट्रेट हो। और अगर फिर वो जब पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एक रेपुटेशन बन जाएगी, तो फिर उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वो गोल बनाना है कि भाई मुझे पहले इतनी करनी है, मेरे अभी 100 कस्टमर्स हैं, मुझे अब इसको 1000 कस्टमर्स अगले साल तक या 2000 कस्टमर्स अपने बनाने ही बनाने हैं। ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ रही है, एनहांस हो रही है। तो पहली चीज हम क्या एनहेंस करेंगे? प्रोडक्शन एनहेंस करेंगे तो सेल एनहेंस होगी, या सेल्स एनहेंस करेंगे तो प्रोडक्शन एनहेंस होगी? सेल्स एनहांस करेंगे। आर यू श्योर? यस। जी निदा। सर मैं कुछ ऐड करूं? सर एक मिनट सबसे है। पहले ना सेल ताहिर साहब, जरा मुझे ना सबको जरा ऑन बोर्ड ले लेते, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी निदा। जी जी निदा फरमाइए। सर, जी आई गेस हम इससे पहले प्रमोशन नहीं करेंगे। लाइक अगर हम एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक ठीक है, है। और हम चाहते हैं कि हम उसे मार्केट में लेके आएँ ठीक और है। हम उस ताकि लोग उसकी डिमांड करें, लेकिन डिमांड से पहले प्रमोशन होगी ना उस चीज़ की। हम उसे प्रमोट करेंगे, चाहे हम थ्रू एड्स करें, उसके साथ टैगलाइंस अटैच करें, प्रमोट होगी, मार्केट में अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता चलेगा, तो उसके बाद यानी कि आप कहती डिमांड हैं सेल आएगी। से भी पहले हम लोग अगला काम करें, एक और काम करें, प्रमोशन करें सेल से पहले? एज फार एज आई नो प्रमोशन करें, उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर अगर हमारे जो जो फर्स्ट प्रोडक्शन होगी उस पर जब लोग खरीदेंगे यानी कि और आप डिमांड कहती हैं आएगी, पहले डिमांड के प्रमोशन बाद करेंगे सेल्स हम लोग, करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग से प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम सेल्स करेंगे, ये चाह रही हैं आप? जी ऐसे ये मॉडल आप कहती हैं? सर जी प्रमोशन में पैसा क्यों जाया एक मिनट ठहरे, करेंगे जब हम एक मिनट ठहरे जरा। जी जी जरा जी जी जरा मैं इनकी बात अंडरस्टैंड। जी निदा, यही हाँ चाह जी रही हाँ हैं जी, आप? ठीक है। जी सर। ठीक है जी, अब फिर आप बताएं। सर मैं कह रही थी हम प्रमोशन में पैसा क्यों जाया करेंगे जब तक पहले तो हम मार्केट सर्वे करेंगे ना। अच्छा, तो आप कहती हैं प्रमोशन से पहले मार्केट सर्वे करेंगे? ऑब्वियस। ठीक है, मार्केट सर्वे में क्या होगा? सर मार्केट सर्वे में हमने ये देखना है कि हमारे कस्टमर की डिमांड कैसी है, हमारा उस एरिया में क्वालिफाइड कस्टमर। लेट्स सपोज अगर मैं सेल्स की बात करती हूँ कि भी मैंने किसी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में सेल करना है एक लैपटॉप। ऑब्वियस सी बात है, जब तक मैं स्टडी नहीं करूंगी उस मार्केट की नीड को, वहाँ की डिमांड को, वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं और किस हद तक पढ़े लिखे हैं, मैं वहाँ पे एप्पल अंधाधुंध तो नहीं सेल कर दूंगी ना, ना ही मैं वहाँ पे अंधाधुंध उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, आप एक मिनट ठहरे जरा। आपने कहा पहले हम जी मार्केट सर्वे करेंगे, फिर प्रमोशन हाँ करेंगे, जी। फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर सेल करेंगे। ये बाकी चीजों के साथ आप एग्री करती हैं? हाँ आई थिंक
प्रोडक्शन और प्रमोशन ना हाँ, प्रमोशन को अपना देखना पड़ेगा, प्रमोशन और प्रोडक्शन को हमें साथ साथ रखना पड़ेगा। ठीक, आप ये मैं 2 तस्वीरें बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपने प्रपोज की है, ठीक है, और अभी मेरी ये वाली थी, मैं अपनी वाली वैसी ही रखता हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों की जो है ना वो मैं करता जा रहा हूँ, ओके। इसका मैं नाम रख देता हूँ मेरी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लास की, ठीक है जी। हम्म, समझ आ रही सबको? हम्म, अच्छा, अब आप कहते हैं पहले मार्केट सर्वे होना चाहिए, फिर प्रमोशन होनी चाहिए, फिर प्रोडक्शन होनी चाहिए, फिर सेल होनी चाहिए, ऐसे ही है? हम्म। ठीक है जी। और कौन कहता है जी? और कौन हिस्सा डालना जी? ताहिर साहब। जी सर, मैं ऐड करूं कुछ? जी करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में सर बेहतर तो पहले ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, पहले सबसे पहले हम उन पर फोकस करें, ठीक ठीक। है। फिर हमारे उस कस्टमर से रिलेटेड जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो हमारे मुकाबले में किस तरह की चीजें बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर इधर मैं हम, आ जाऊँ, हाँ जी, इधर आ जाऊँ मैं, अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग, हाँ जी, एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या करना है? पहले तो फोकस करना है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, ठीक है जी, पहला स्टेप ठीक है। यानी कि आप कहते हैं ये हो गया। हाँ जी। ओके, सेकंड इसके मैं कहता हूँ कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं, हम्म, लर्न अबाउट आवर कंपटीटर्स। ठीक है। और देन जो सही लिखे हैं जी? प्रोडक्ट हम बना, जी जी जी, ठीक है, TEGIS, ठीक है जी। ठीक है। देन जो प्रोडक्ट हम, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसमें हम इनोवेशन लेके आए उस प्रोडक्ट में, ठीक है जी। कंपटीटर्स को देखते हुए कि कंपटीटर्स एक चीज बना रहे हैं, इससे बेहतर हम चीज क्या नहीं इनोवेट कर सकते हैं ठीक है जी। कस्टमर को अपनी तरफ अप्रोच करने के लिए। ठीक है जी। सर एक और बात ऐड करूँ? नहीं नहीं, 1 मिनट ठहर जाए, पहले ताहिर की बात पूरी हो लेने दें जी। ठीक। और कुछ ताहिर साहब, बाकी चीज़ें ठीक है? यानी कि पहले हमने जी एग्जिस्टिंग कस्टमर को फोकस किया, हमने जी जी। कंपेटिटर को देखा, इनोवेशन लाए, फिर हमने मार्केट सर्वे करना है, फिर प्रमोशन करनी है, फिर प्रोडक्शन करनी है, फिर सेल्स करनी है, ऐसे ही है? इसमें भी कोई तब्दीली करनी है? मेरे ख्याल में प्रमोशन से पहले कस्टमर रिलेशन भी डालने तो बेहतर है, कस्टमर के साथ रिलेशन हमारा कैसा चल रहा है, ठीक है, कस्टमर रिलेशन, ठीक कस्टमर है। रिलेशन, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो यानी कि ये प्रमोशन अब हमने देन उसके बाद हम, अगले साल के लिए हमने प्लानिंग करनी है, तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, ऐसे ही है? जी सर, जी सर। ठीक है जी। जी कोई और बताएगा? फरा 1 मिनट ठहर जाएं। मैं चाह रहा हूँ किसी और से भी मैं ओपिनियन, कोई और बताएगा कि हमारा बिजनेस प्लानिंग के यही स्टेप्स होंगे, कोई इसको चेंज कराना चाहे, कोई इसमें हेल्प करना चाहे? जी जियाद साहब ने माइक ओपन किया है। जियाद साहब, मैं मेरा देख सर रहा होता माइक हूँ पर आप कब क्या क्या कर रहे होते हैं, मैं सारा देख रहा होता हूँ। माइक मेरा ओपन है, लेकिन मेरा आज कुछ गला प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपकी लेक्चर सुन रहा हूँ, बातें सुन। अच्छा अच्छा, यानी कि जी जी। आपका कहने का मतलब ये है कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। नहीं, मैं सर लिसनिंग कर रहा हूँ, लेकिन बोलने का थोड़ा सा इशू है। तो ओके, ये क्लास की जो जो जाली है, ये सही चल रही है सारी। जी जी आप ना ऐसे करें, जब आप खामोश है ना, तो एक शहद नीम गर्म पानी में ना, एक जी जी अगर आपको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, ठीक है, जी जी तो आप एक नीम गर्म पानी में चाय का चम्मच शहद का डाल के ना, 1 या 1.5, जी उसको आप जी चुस्कियाँ लेकर यूज़ करें, आप सिप्स लें उसके, जी। राइट राइट इंशाल्लाह आधे राइट घंटे में आप ठीक हो जाए। राइट राइट। यू हैवंट डन इट टुडे? थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, एनीवन एल्स? मदीहा, शाइस्ता, सिबगा, इमरान साहब, कोई इसमें ऐड करना चाहे? ये प्रोसेस ठीक है? सर आई थिंक कि इन सारे कामों से पहले एक हमारे पास वर्क फोर्स होना चाहिए। जो भी हम स्टेप लेने जा रहे हैं बिजनेस में, हमारे पास एम्प्लॉयज होने चाहिए
जो कि ये सारी प्रमोशंस करें, ये सारे बिजनेस सेल्स के लिए जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो आप कहते हैं इससे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट कर लेंगे। जी अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। चूँकि बाकी लोग बोल नहीं रहे तो इसलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, ठीक है। हालांकि मैं एक मुझे बात ऐड हालांकि मुझे आदत है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि एक एक बच्चा बोले मेरी क्लास में। पता नहीं मेरी अच्छी आदत है, गलत आदत है, ये आप लोगों ने बताना है, लेकिन somehow I want everybody should speak। सर एक बात ऐड करूं जी करो। सर, सबसे पहले जो आपने स्टेटमेंट कही थी ना बाय जून 2020, जी सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे बिजनेस का गोल है बाय जून 2020 हमने अपनी सेल डबल करनी है। जी अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने एग्जिस्टिंग मार्केट में डबल करनी है या हमने एक और न्यू मार्केट में डबल करनी है अपनी सेल्स। जी मतलब हमने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से और रिलेशन बिल्ड करने हैं या हमने किसी और नए एरिया में, सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है ना। रिक्रूटमेंट से पहले एक और स्टेप आ गया। मुझे स्टेप बताएं, मुझे ऑर्डर लगाएं कि बिजनेस प्लानिंग का ऑर्डर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे। HR plays a very important role in business planning. So I want to understand from all you guys that how to start the business planning process. So according to Shaista, the first step is to start recruitment, then focus on existing customer, then competitors, then all the other things. According to Mr. Tahir, the first step is to focus on existing customers, competitors, innovation, market survey. According to Maria, the first step is promotion. मारिया, आपका क्या था पहला स्टेप? मुस्तफा, मैंने डायरेक्टली आपको सेल और प्रोडक्शन के हिसाब से कहा था कि सेल इज मोर इम्पोर्टेंट बिफोर प्रोडक्शन। अच्छा, यानी कि आप कहती हैं कि मैंने उस पर किया था, हाँ मैंने इसको बहुत इनहेंस नहीं किया था, बट ये कि अगर इसमें मजीद इसमें ऐड हो सकता है तो इसमें मार्केट ट्रेंड सबसे पहले देखना जरूरी है कि इसमें मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट ट्रेंड आपके एंड याद में प्रैक्टिस। पहला स्टेप है मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्रैक्टिस जी। और दूसरा स्टेप उसके बाद फिर आपकी सेल्फ मतलब के व्हाट वी आर डूइंग, मतलब व्हाट वी आर गुड इन डूइंग, और क्या वो इतना स्किलफुल है कि वो मार्केट को जो है जो चल रहा है या ट्रेंड चल रहा है उसको कम्पीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये एनालिसिस भी जरूरी है। अच्छा जी जी, आप किसी ने हैंड रेस किया था, मदीहा सुल्ताना। जी सर, मेरा ये है कि जैसे अगर सेल्स टारगेट को डबल करना है तो उसमें ये पहले देखना है कि करंट मार्केट में ही डबल करना है, तो फिर उस सेल्स को टारगेट को अचीव करने के लिए फिर सबसे पहले हमें कितनी मैन पावर चाहिए। नहीं, और जब आप हमारी सबको भूल रहे हैं, आप सिर्फ ये बताएं कि बिजनेस प्लानिंग का पहला स्टेप क्या होगा। बिजनेस प्लानिंग का पहला स्टेप ये हुआ कि नेक्स्ट अगर हमें नेक्स्ट ईयर में बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है, तो उसके लिए पहला और स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप यही होगा ना कि मतलब हमें सेल्स ये अचीव करना है तो हम वही मार्केट ट्रेंड देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से जो सेल्स टारगेट होगा उसको अचीव करने के लिए कितनी मैन पावर की जरूरत है, एंड देन प्रोडक्शन वाला फेज आएगा। ठीक है, जबरदस्त। और कोई चीज़ नहीं आपके यहाँ में? जी, एनीवन एल्स? अच्छा, आप लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, माजरत के साथ मैं उसके किसी के साथ एग्री नहीं करता। आप लोग ना बहुत बेसिक लेवल पे जाके चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। थिंक एज ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ क्या होती है? प्रॉफिट।
प्रॉफिट, ये किसने कहा जी? मजहर। अच्छा जी, आपने कहा जी कि बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ से आता है? सेल्स से। सेल सेल से। सेल से आएगा। ये कौन कौन कह रहा है सेल से? है। ठीक है जी। तो आप लोग कहते हैं जो प्रॉफिट है वी जनरेट प्रॉफिट थ्रू सेल्स। तो मुझे ये बताएं कि जब आप बिजनेस का गोल सेट करेंगे कि अगर हमने बिजनेस प्लानिंग करनी है अगले साल के लिए, तो प्लानिंग में सबसे पहले हम किस चीज़ को देखेंगे? सेल्स। प्रोडक्ट क्वालिटी। सेल्स को। प्रोडक्ट क्वालिटी किसने कहा है जी? मैंने सर। तो वो असल में आप लोगों के वो डाउन होते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता, तो आप नाम लेके बता सकते हैं। निदा, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी क्यों कह रही हैं? सर अगर हम कोई मैंने ना मैं पता क्यों, सॉरी, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछ रहा हूँ। मैंने आप लोगों की रूट्स फिक्स करनी है, दिमाग जो दुरुस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं साधारण लफ्ज़ों में, सॉरी फॉर सेइंग दिस वर्ड, लेकिन यानी कि मेरा मकसद ये है कि एक दफ़ा मैं आप लोगों को माइंड को जो है ना प्रॉपर अलाइन करना चाह रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। सो वेयर यू आर रॉन्ग आई वांट टू अंडरस्टैंड, और वेयर यू आर राइट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने क्यों कहा है। आपके जहन में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कहने पे मजबूर कर रही है? प्रोडक्ट क्वालिटी क्यों है आपके जहन में? सर प्रोडक्ट क्वालिटी इस वजह से आया है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब है या तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे, हम सर्विस दे रहे हैं, फिर नहीं दे रहे हैं या उस मेयार की नहीं दे रहे हैं जिस मेयार की ज़रूरत है या पब्लिक डिमांड है, तो वो हमारे पास डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल्स भी तो नहीं होगी। तो हम क्वालिटी की देखें, बेसिकली क्वालिटी की बात है। डिमांड है या नहीं है वो छोड़ दें। आप ये बताएं कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। आज आप सोच रही हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है या आपने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आज 24 जून को आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, वो सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है। लेट्स से आज ही आप सोचती हैं कि मैंने रिक्रूटमेंट या एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, आपने आज से एचआर कंसल्टिंग सर्विसेज आपने प्रोवाइड करना शुरू करनी है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप जब बिजनेस के बारे में सोचेंगी कि मेरा ये बिजनेस है, तो उसमें पहली चीज़ आप क्या ज़हन में लाएंगी कि मुझे क्या करना है? सर, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। ठीक है, सर्विस तो होगा। तो आपका बस आपने ये सोच लिया टू प्रोवाइड बेटर। यार, पहला जो बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जैसे मदर साहब ने कहा, वो होती है प्रॉफिट। कि आपने बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करना है, या उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड होता है ना उसको कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, जनरेट रेवेन्यू, ये बिजनेसमैन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट इज टू जनरेट रेवेन्यू। उसने रेवेन्यू जनरेट करना है बाय थ्रू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज। मैं ये आप लोगों की फिलहाल इधर से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ें देख लें। बिजनेसमैन का जो गोल होता है ना, वो होता है उसने जनरेट रेवेन्यू। शुरू में जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग बिजनेस, लेट से आज आपने स्टार्ट करना है, तो आपके जहन में होगा कि मैंने रेवेन्यू जनरेट करना है थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये सेल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, वो फिर आगे आ जाती चीज़ें। अब हम लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस को देख लेते हैं। वो कहता है जी मैंने एनहेंस करनी है सेल, आई हैव टू डबल द सेल बाय एंड ऑफ जून 2020। अब उस डबल करने के लिए ये आपका गोल आ गया, और उसके लिए आपने एक्शन क्या लेने हैं साथ में?
ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का गोल है, न्यू बिजनेस का, और ये चलते हुए बिजनेस का है। ठीक। अभी मैं इसको साइड पे रखता हूँ, ठीक है। ये मैं एक्सेल शीट बना लेता हूँ। अब आप लोगों ने अगर सेल एनहेंस करनी है, कैसे? डबल द सेल बाय जून 2022। अब अगर आज आपकी सेल है 1 लाख है, आपने अगले साल तक कितनी करनी है? 2 लाख। ट्रू? एग्रीड? अब मैं ये बात नहीं करा कि ये प्रोडक्ट बेचनी है या मैंने सर्विस बेचनी है, मैं ओपन बात कर रहा हूँ, ताकि ये जो रूल है ये फिक्स हो जाए, चाहे आप सर्विस करें चाहे आप प्रोडक्ट सेल करें, दोनों में हो जाए। अब उसके लिए हमने एक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं, ये फिर सेकंड चीज आएगी। पहला टारगेट हमने आपस में जेन में रखना है कि हमारी सेल जो है ना वो डबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास सेल को डबल करने के लिए हम कहते हैं जी कि वी हैव 1 सेल्स पर्सन। तो जब आपने सेल डबल करनी है, आपको सेल्स पर्सन एक चाहिए, 2 चाहिए? एक बंदा सेल डबल कर देगा आपकी? जी बताइए फटाफट, सब लोग अपना माइक ओपन नहीं कर लें सर, ताकि बोल सकें। प्लीज नहीं एवरीवन सर। ओपन योर माइक। मैन पावर डबल करनी Person पड़ेगी। cannot do it. आपकी यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट निकल आई, ठीक है, कि आपको एक सेल्स पर्सन चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो लोग कह रहे थे I'm sorry. कि हमने जो है हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रमोशन करने की, हमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तो पहले आप सेल्स का टारगेट डिसाइड करेंगे, फिर उस सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज सेकंड लेवल पे करनी पड़ेगी, ताकि उससे जो पहले आपको टारगेट सेट करेंगे तो फिर है ना भाई, आपने टारगेट सेट किया। आप लोग मेरा कोर्स क्यों अटेंड कर रहे हैं? कोई रीजन है ना, कोई गोल है आपके माइंड में। आप लोग एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप लोग अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, आप लोग क्या नाम है प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप लोग हाई प्रोफाइल जॉब को अटेंड करना चाहते हैं। वो आपने गोल सेट किया, उस गोल को करने के लिए आपने मेरी क्लास को अटेंड किया है। सिमिलरली आप मार्केटिंग क्यों करते हैं? मार्केटिंग आप करते हैं टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? टू एनहेंस सेल्स। मार्केटिंग आप करते हैं फॉर ब्रांडिंग, लोगों के जहन में आपका नाम रहे, लोग आपको भूले नहीं, चाहे आपकी सेल बहुत ऊपर है लेकिन फिर भी आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, कस्टमर ताकि किसी भी लेवल पर नीचे ना जाए। ठीक है, तो ये आपने एक्टिविटीज की। अब उसके लिए आप जब सेल्स डबल कर लेते हैं तो फिर आपने बाकी जो सारी एक्टिविटी आप जब सेल्स का गोल डिसाइड कर लेते हैं, फिर बाकी एक्टिविटीज सारी आपकी आ जाती हैं। अब अगर आप प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो सेकंड स्टेप में आप फिर सेल्स को डबल करने के लिए आप कहेंगे कि जी अब हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी है। आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ओके, मैं एक सर्विस सेक्टर की एग्जांपल देता हूँ। आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आपने कहा जी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू है ना वो हमने डबल करना है अगले साल तक। अब उस डबल करने के लिए आपको यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। चाहे आप प्रोडक्ट सेटअप में हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, चाहे आप फैक्ट्री में हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर हाउस में हैं, आप बैंक में हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी में, आप किसी भी बिजनेस में हैं, सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी उसके के लिए ही वो काम हो रहा होता है। चाहे आप एनजीओ में हैं, एनजीओ भी जो है वो भी सेल करती है ना, वो भी कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी। अब उन सारी चीज़ों को करने के लिए यू नीड टू डबल द सेल। डबल करनी है, 1.5 करनी है। अब वो फिर आपने देखना है कि कहाँ पर सैचुरेशन है। मैं आपको कोक की एक एग्जांपल देता हूँ। एक सर्वे किया कोका कोला ने कहा जी कि हमने ना अपनी, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हमने अपना बिजनेस वॉल्यूम डबल करना है। हमारी सेल आज लाख रुपए की, हमने 2 लाख करनी है। दैट मीन्स
कि हमारे अगर 100 यूनिट सेल हो रहे हैं तो हमने 200 यूनिट सेल करने हैं। अब 200 यूनिट्स हमने सेल करने हैं तो हमने अब आ गया कि अगला स्टेप आएगा कि कहाँ कहाँ सेल करनी है, जिसको मार्केट सर्वे का है इन्होंने या मार्केट रिसर्च का है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में हम लोग ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। कैसे? अमेरिका में एक 1% की जो एवरेज कंजम्पशन है कोक की वो 2.5 बॉटल्स पर डे है, 250 ml, यानी कि एक एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में जो हमारी एवरेज कंजम्पशन है कोल्ड ड्रिंक्स की वो एक भी नहीं है। उन्होंने फिर सोचा कि यार हमने लेट्स टारगेट द कंट्रीज जहां पर इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो कोई मुझसे मिला, उसने मुझे बताया कि 1940s में या पता नहीं 50s में वो बता रहे थे कि सड़कों पर फ्री चाय डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी लोगों को। क्या किया जाता था? ये जो चाय नहीं जो आज हम लोग पीते हैं खरीद कर, लिप्टन की चाय, तिपाल दानेदार वगैरह वगैरह। सो ये जो चाय है ये उस वक्त लोग सड़कों पर फ्री बांटते थे। जो बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां है ना जिनकी आज आप लोग चाय पीते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जब पाकिस्तान में आई या ईस्ट उस इंडिया, वक्त एक ही होती थी, ब्रुक बॉन्ड। हाँ जी, ब्रुक बॉन्ड। तो ब्रुक बॉन्ड ने उस वक्त फ्री चाय पेश की थी सब लोगों को। कितने दिन लोगों को फ्री देते रहे, फिर लोगों ने जाकर इस्तेमाल की, उनको मजा आया, उनको अच्छा लगा। सिमिलरली ये जो ड्रिंक्स होते हैं इन्होंने लोगों को फ्री ड्रिंक्स ऑफर किए ताकि लोगों को आदत पड़ जाए। लेकिन पीछे मकसद क्या था? सेल डबल करनी है, सेल इंक्रीज करनी है, सेल इनहेंस करनी है। अब जब लोगों को उसके लिए वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, रिसर्च, सर्वे, ये फिर बात की चीजें हैं सब। कस्टमर रिटेन करना, कस्टमर अटेन करना, ये सब चीजें सेकेंडरी आ जाती हैं। अब जब आपकी फिर उसको सेल्स करने के लिए फिर आप लोगों ने देखना है जी कि 3 महीने हम ये एक्टिविटी करेंगे, लेट्स से मार्केटिंग करेंगे, उस मार्केटिंग के रिजल्ट में फिर कस्टमर आएगा। इसलिए जो हमारी प्रोडक्शन की या जो हमारी बिजनेस की जो जरूरत होगी वो 3 महीने बाद इंक्रीज हो जाएगी। उस वक्त फिर हमने अपनी प्रोडक्शन एनहेंस करनी है, कोडिंग करनी है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें फिर हमने करी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। सबको समझ आई है? कोई मेरे साथ डिसएग्री करता है प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन, ताकि फिर हम सब लोग एक पेज के ऊपर आ जाएं। किसी की कोई राय है, कोई सजेशन है तो प्लीज डू टेल मी। किसी को भी नहीं समझ आई? समझ आ गई सबको? जी जी सर, आ गई है। जी जी सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब आइंदा से कोई मेरे जैसा बंदा या मेरे से डिफरेंट बंदा आपसे ये पूछ रहे कि बिजनेसमैन बिजनेस प्लानिंग पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप लोग उसका क्या जवाब देंगे? और क्या जवाब देंगे? पहले ठीक है सर। रेवेन्यू। सर जनरेट रेवेन्यू थ्रू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। जी, आप जो भी आपका बिजनेस है ना, जो भी आप प्रोडक्ट लाइन है जिसके अंदर है, आपने वो उधर से स्टार्ट करना है, फिर आपकी उधर से मार्केटिंग एक्टिविटीज निकलेंगी, उधर से आपकी एचआर नीड्स निकलेंगी। सो मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। हम लोग एक ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। आई विल बी मेकिंग 3 ग्रुप्स। उस ग्रुप्स में आपके साथ मैं ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना एचआर प्लानिंग करनी है। मैं देखूँ मैंने ये बनाया होगा पहले। अच्छा जी, एचआर प्लानिंग की जरूरत होती है। नंबर 1, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन। लेट्स से आपकी पहले 3 प्रोडक्ट्स थी, अब आप चौथी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं। आप पहले कोक बेचते थे, अब आप कहते हैं जी आपने साथ में फैंटा भी बनानी है। आप कोक या फैंटा बेचा, आप कहते हैं आपने स्प्राइट भी बनानी है। अब आप कहते हैं नहीं, हमने ना ये तीनों बड़ी अच्छी बिक रही है, एक साथ में हम एक नया जूस भी लॉन्च कर देते हैं।
ये नई प्रोडक्ट लाइन कहते हैं इसको। आपने नई ब्रांच बनानी है, आपने नया प्लांट लगाना है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन दो, देखिए ना, हम एक्सपेंशन तो डिस्कस कर रहे हैं, श्रिंक भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना, कि योर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू श्रिंक। वो कहते हैं जी नहीं, हमने ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना है, हमारे कुछ यूनिट्स प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको हमने क्लोज करना है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड Yes, बैंक ने sir. पाकिस्तान में बहुत सारी अपनी ब्रांचेस क्लोज कर दी डिफरेंट रीजन में। उन्होंने कहा कि वी आर क्लोजिंग लेस परफॉर्मिंग ब्रांचेस। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या कहा जी कि हमारा जो फोकस है वो, हम कंज्यूमर बैंकिंग के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, हमारा जो फोकस है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग के ऊपर है। हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट कस्टमर को अटेन करेंगे। कॉर्पोरेट कस्टमर्स को अटेन करने के लिए हम लोग हर शहर में लेट से 3 या 4 बड़ी बड़ी ब्रांचेस बनाएंगे और वहाँ पर हम कॉर्पोरेट सर्विस देंगे। और अगर हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट को एटीएम मशीन चाहिए होगी, हम लोग उसकी दफ्तर के अंदर जाकर एटीएम मशीन लगा देंगे और हम अपने कस्टमर को इस तरह से विन करेंगे। बिजनेस स्ट्रैटेजी है ना, कि बजाय इसके कि आप इतना सारा स्टाफ हायर करें, जगह जगह ब्रांचेस खोलें, उसको मेंटेन करें, उसकी कंप्लाइंस है, स्टेट बैंक की है, इंटरनेशनल कंप्लाइंस है, हर चीज़ की है, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन बैंकिंग सेक्टर। तो उसकी आपने करनी है, सिक्योरिटी कंप्लाइंस करनी है, उन चीज़ों से बचें। आप चंद ब्रांचेस बनाएं, बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करें, कॉर्पोरेट कस्टमर को फैसिलिटीज दें, उनकी डिमांड क्या है उसके मुताबिक अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को रिवाइज करें और उसको अटेन करना शुरू कर दें। बार्कलेज बैंक पाकिस्तान में आया, बार्कले बैंक ने कोशिश की, पाकिस्तान में वो बैंक नहीं चल सका, उन्होंने सेल किया, लिक्विडेट किया, क्लोज करके वो आगे चले गए। पाकिस्तान के अंदर नेट वेस्ट बैंक है, इससे ब्रिटिश ब्रांड, वो आए, उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया, बिजनेस को क्लोज किया, चले गए। सिमिलरली अगर हम लोग किसी प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नोकिया कितना मशहूर था, बंद हो गया। कोई डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल भी इसी तरह से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग, हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें आप लोग एचआर प्लानिंग को डिस्कस करें, 1। नंबर 2, आप अपनी अपनी, आप लोग तीनों ग्रुप्स में एक मुझे एचआर प्लानिंग डॉक्यूमेंट शेयर करें, जिसमें आप लोग बताएं कि किस महीने में आप लोग क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। इसका एक इस तरह से डॉक्यूमेंट बना के शेयर करें। फिर हम लोग 20 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। 9 बज गए हैं, 9:20 पर हम वापस आएंगे, फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे और आज इंशाल्लाह हमारा एचआर प्लानिंग का जो टॉपिक है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, एग्रीड? ग्रुप्स बना दूं? सर। तैयार हैं सब लोग? ओके सर। जी सर। मैंने जैसे ग्रुप्स की बात की है, 2 लोग तो ग्रुप क्लास छोड़ के चले गए हैं। कौन कौन गया, मैं उनके नाम याद रखता हूँ, फिर मैं उनको बाद में। ठीक है, चलें जी, लेट्स मेक ग्रुप। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट्स? तो आप लोग खुद ही प्लीज अपना ग्रुप लीडर बना लीजिएगा, खुद ही डिसाइड, आप हर बार मुझे बताना ना पड़े प्लीज। प्लीज अपने अपने ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
हेलो। ये सर आपकी आवाज आ रही है? जबरदस्त जी। कैसा रहा आप लोगों का HR प्लानिंग सेशन? इस वक्त सर ये जो 9:30 बज रहे हैं, तमाम लोग दफ्तरों की वजह से काम ही नहीं हमारा इस वक्त दिमाग कर रहा था। अच्छा। और समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। कोई उस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है। लेकिन किसी ना किसी तरफ गए हैं आप लोग। गए जी हैं सर, बिल्कुल गए हैं। जैसा जितने सॉफ्ट से अंदाज में आपने कहा ना, मेरा दिल कर रहा है क्लास में बंद कर। जी, दफ्तरों से आके। वैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में ना जिम्नास्टिक भी करवाता होता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हर 30 मिनट के बाद। वो उसमें हम नहीं लोगों ने पता है आपको, जून है ना, मैं तो अपने अगर बात करूं तो जून है ना, आपको पता है आजकल बड़ा हमारा एक्टिव है और लास्ट वीक चल रहा है। अच्छा और हमारा जून और दिसंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मंथ्स होते हैं बैंकों के लिए। आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को दिन में 20 घंटे करने की कैपेसिटी दी हुई है। जो हमारा एग्जैक्टली। ह्यूमन ब्रेन है ना, उसको सिर्फ मैक्सिमम 90 मिनट्स की स्लीप चाहिए होती है, ब्रेक चाहिए होती है जी बस। जी जी तो जी जी दैट बिल्कुल। शोज के अगर हम लोग चलें, हम लोग 30 मिनट एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो 20 घंटे, सॉरी 22 घंटे इंसान दिन में काम कर सकते हैं इजीली। जी जी। सिर्फ यह है कि एक उसके लिए ना थोड़ी सी बैटरी लो हो जाती हाँ है, बैटरी लो हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। टैक्टिक्स हैं। अब जैसे तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, जिसमें हम सारे वीडियो पर होते हैं। अब मैं आप लोगों को तो मैंने जी कंपलसरी नहीं ना किया हुआ, आपकी मर्जी है कैमरा ऑन करें ना करें। उसमें हम जी जी कंपलसरी हमने रखी होती है ट्रेनिंग जो होती है ना दूसरी, ये तो कोर्स है वो ट्रेनिंग जो 1 डे होती है। उसमें फिर जी जी। घंटे बाद में मैं सब लोगों को खड़ा कराता हूँ, फिर हम लोग लेफ्ट राइट ये वो 3-4 चीजें, हल्का सा म्यूजिक चला देते हैं, ठीक है, जरा अच्छा अच्छा। फास्ट बीट। तो वो फिर सब लोग फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, जी जी तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। चलिए क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं आज। जैसा साहब आपके ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। कौन हमारे ग्रुप से मेरे ख्याल में मजर साहब हैं या मदर साहब लीड कौन कर रहे सा? थे? सर हमने कुछ किया ही नहीं तो लीड कहाँ से करते? क्या डिस्कस क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं डिस्कस किया। सर हमने डिस्कस किया बट वी वर रियली कंफ्यूज्ड कि एचआर प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग, वो दोनों में हम बहुत कंफ्यूज हो गए। तो उसके बाद हमने कहा कि एचआर प्लानिंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन टू जनरेट रेवेन्यू, तो उसके लिए इंक्रीज सेल्स और एनहांस प्रोडक्शन, वो जो आपकी वाली बात थी। बिजनेस वी प्लानिंग डोंट पर आप नो, चले गए, फिर इसका मतलब है हम फिर बिजनेस प्लानिंग चले गए, एनालिसिस डिमांड एंड सप्लाई। वो एग्जैक्टली वही गलती कर रहे थे जो कि आपने पहले हमें मना किया कि हम बहुत ही माइनर चीज़ों को देख रहे थे। हम मेजर जो बड़ी पिक्चर थी उसको छोड़ रहे थे, और एनालिसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करना है, मार्केटिंग कैंपेन्स करनी है। बट ये दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स जो आपने पहले वो भी तो समझाया था HR की मेरा। नहीं थी, वो तो HR की नहीं थी ना। एग्जैक्टली तो वो बड़े कंफ्यूज थे, हम सारे कंफ्यूज हो गए उसके अंदर। अच्छा, आपको आपके साथ रियाज साहब कंफ्यूज थे, और कौन कंफ्यूज था आपके ग्रुप में? सर आसिफ साहब थे, फराह भी थी और मारिया भी थी। आई एम सॉरी आई एम टेकिंग नेम्स बट नहीं आपने नहीं, पूछा कोई तो ये मैं कोई बता ऐसी रहा बात नहीं। हम ये तो आप लोगों ने कभी सोचना ही नहीं कि नाम लेने से कोई मसला है। ये तो हम लोग एक वन क्लास है ना, वन टीम है, हम लोग वन फैमिली है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, सेकंड ग्रुप कौन था? अनीता, आपका कौन सा ग्रुप था? थ्री था। अच्छा, ग्रुप 3 था। 2 में फिर ताहिर वाला ग्रुप है? जी सर, हमारा मेरे ख्याल में 3 था शायद। नहीं सर, हमारा 2 था। 2 था, सॉरी मुझे गलती लगी। अच्छा ठीक है जी। ग्रुप 2 क्या आप लोगों ने, कौन बना रहा था प्रेजेंटेशन? सर मैं बना निदा रही निदा थी। आप शेयर कर दें। मैं ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये निदा मेरे ख्याल से जिसके ग्रुप में होती है ना, ये एजाज जरूर हासिल करते हैं प्रेजेंटेशन वाले। अच्छा, ऊपर करेंगे। अच्छा, आपने तो HR प्लानिंग के ऊपर लेक्चर लिख दिया आप लोगों ने, जबरदस्त। क्या हुआ? अच्छा नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या निकाला है? प्लानिंग कहाँ पर है ABC ऑर्गेनाइजेशन की? सर यही है। अच्छा ठीक है, चलें सर जी, रिजल्ट एक्सीलेंट। पे पहुंचे हैं तो टाइम खत्म हो गया था। अच्छा चलें, एक्सीलेंट। सर असल में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन भी था।
कि एचआर प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें हमने ये पार्ट तो कर लिया था, पर नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो उसी के डिस्कशन में अभी वो अभी अभी टाइम हम लोग कर खत्म। लेते हैं, अभी कर लेते हैं, कोई हाँ बात नहीं। एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट सी क्लोज करें आप। ग्रुप 3, अनीता का ग्रुप। जी आई थिंक अनीता यू वर मेकिंग प्रेजेंटेशन राइट? यस आई वाज। अच्छा, हम लोग भी पहले तो कंफ्यूज थे कि हमें डॉक्यूमेंट बनाने हैं या हमें पॉइंट्स लिखने हैं, व्हाट टू डू। तो हमारे डिस्कशन में काफी टाइम निकल गया था, उसके बाद हमने ये बनाना शुरू किया था। ठीक है, दैट्स इट। जी हाँ साहब, आप इसको एक्सप्लेन करें। चैलेंजिंग, ओके जी, थैंक यू वेरी मच अनीता एंड ऑल ऑफ यू। 30 मिनट आप लोगों ने यूज़ किए। मैंने इस दौरान मसर चावल खाए अचार के साथ, बड़ा मज़ा आया, भूख लगी हुई थी। अरे केले केले खा लिए आपने? नहीं, मैंने केले केले नहीं खाए, मैंने मसर चावल खाए। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस में या आप ऑनलाइन ही देते हैं कि फिजिकली क्लासेस भी होते हैं ये वाली? ये मैंने वैसे जो डिप्लोमा है ना CHRP का ऑनलाइन स्टार्ट किया। फिजिकली मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि फिजिकली अगर मैं ये क्लास लूँ तो मुझे ना ये वारा नहीं खाती, इतने जो चार्जेस है ना इसमें। सही, ओके। आप फिजिकल ये क्लास ऑनलाइन भी लेना चाह ठीक है। रही हैं? नहीं नहीं, ये भी ठीक है, ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है वैसे तो। अच्छा, आई बिलीव अगर ये फिजिकली ये क्लास होगी तो एक तो लोगों के लिए बड़ी कॉस्ट वाइज वायबल नहीं होगी, और मुझे फिजिकली नहीं होता है, आमने सामने होते हैं ना, ज्यादा अच्छा डिस्कशन भी हो जाती है और बात भी। इधर सब घरों में होते हैं, म्यूट करके रखना पड़ता है कि पीछे से कोई आवाज ना आए। देखिए ये अब आप लोगों के अपने ऊपर है। अब मैं मेक श्योर जी करता हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, तो मैं जब आप लोगों में मैं अपने स्टडी रूम में बैठ के आप लोगों की क्लास लेता हूँ, उस वक्त बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होती। आई मेक श्योर कि कोई मेरे रूम में एंटर ना हो, मैं लॉक करके बैठता हूँ। तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट आप लोगों ने खुद क्रिएट करना है कि आप जब वो करें तो वो टाइम आप फैमिली को समझा दें कि जी ये 2 घंटे या सही। 3 घंटे आपने अब मेरे पास नहीं आना। अब अगर यही क्लास आप लेने के लिए लेट से आप इंस्टीट्यूट जाएंगी तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स आपको ड्राइव टाइम चाहिए। अब हम घर से निकलते हैं, जाहिर बात हमने ड्रेसअप भी होना है, ये सारी चीज़ें, उसके लिए भी हमें 30 मिनट्स चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमें 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए क्लास के लिए, फिर उसकी आने जाने की कॉस्ट, उसका टाइम वो उसमें ऐड कर लें। नंबर 3, फिजिकल क्लास होगी, उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। अब अगर यही क्लास में फिजिकल करूँ तो आई थिंक आई विल चार्ज डबल। अगर अभी इसके 30,000 चार्जेस हैं तो उसके फिजिकल में, क्योंकि मुझे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे, क्लास के जो ट्रेनिंग रूम होगा या जो मैं क्लासरूम यूज़ करूँगा उसके सारे एक्सपेंसेस भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो आप लोगों के लिए स्टूडेंट, हाँ अलबत्ता मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जब क्लास हो रही हो तो इसमें मेरा एनवायरनमेंट में ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करूँ कि आप लोगों को कभी ना लगे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सही। तो आपको जो लगता है वो आपके ज़ाती वजह से, या और भी जिसको लगता है। मेरी वजह नहीं से नहीं नहीं, होता। एक्चुअली कुछ देर पहले आई एक्सीडेंटली said something very loudly in the हाँ class. I forgot कि ये मेरा म्यूट पे नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस में ना आपकी चीज़ें निकल जाती हैं। बात का मेरे साथ भी ऐसे होता है बंदा, इसीलिए कैमरास ऑफ मैं परमानेंटली ऑफ करके रखता हूँ। तो जो कि माइक वाला चले ठीक है। अब मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में, जो घर में आपका ड्रेस होता है उसमें मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें फिर ये चीज़ है, ये चैलेंज है अनिता, आई डू एग्री। तो अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बता दूं जो मैं HR प्लानिंग से मैं ले रहा था, मतलब आई थिंक मैंने शायद कोई एक्सेल शीट बनाई होगी इसकी, बट लेट मी चेक।
Okay. Let me share my screen. Everyone can see my screen? Yes. 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 अच्छा जी जी सर। तो HR प्लानिंग में हमने दो चीज़ें तय कर ली थी। वन, हमने देखना ये है कि अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में HR की रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने उसकी सप्लाई एंड डिमांड को देखना है कि किस महीने में हमें कौन से रिसोर्स की ज़रूरत होगी। एक चीज़ हमने ये तय कर ली, यानी कि वन इज़ मैन पावर प्लानिंग, सेकंड इज़ HR एक्टिविटीज़। तो मैं इस शीट के दो हिस्से बनाता हूँ, एक हम लोग कहते हैं मैन पावर प्लानिंग और दूसरा मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ, उसका मैं नाम दे देता हूँ। आपको मेरी शीट के नेम नज़र आ रहे हैं? ठीक है जी जी। अब मैन पावर प्लानिंग में मैं कह देता हूँ जी, लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ डिपार्टमेंट, करंट हेड काउंट, इनके करंट कितने एम्प्लॉइज हैं, और उसके बाद चैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। हम मिसाल देते हैं कि जी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस। हम कहते हैं जी HR में 3 लोग हैं, सेल्स में 10 लोग हैं, मार्केटिंग में 5 लोग हैं, प्रोडक्शन में हमारे 50 लोग हैं, फाइनेंस में हमारे 5 लोग हैं। ठीक है, ये करंट हेड काउंट है, हर डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, अब जनवरी में, और इसको यहाँ पर हम कह देते हैं टोटल हेड काउंट। हम कहते हैं जी HR डिपार्टमेंट जो सेल्स है ना हमारी, लेट्स से मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल हूँ, बताएं जरा, किस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल हैं, बताएं जी आपको। आई नीड 3 वोट्स। FMCG। सब लोग FMCG के ऊपर जाना चाहते हैं, चलें जी। FMCG में मैं कोक की एग्जांपल ले लूँ, पेप्सी की ले लेता हूँ, किसी की। श्योर। चलें, हम कहते हैं जी कि अब जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो किस महीने में सबसे ज़्यादा बिकती हैं आप लोगों के ख्याल में? समर में ही। जून। यानी कि आप कह लें कि मई से हमारी जो है ना जो सेल है ना वो एनहेंस हो जाती है। ठीक है, अप्रैल से। ठीक। तो अगर हम लोग मई से प्लान करते हैं तो हम कहेंगे कि हमें जिस महीने से सेल स्टार्ट हो रही है उससे 2 महीने पहले हमें HR एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम मार्च में कह लें कि हमें सेल्स में 2 लोग चाहिए एक्स्ट्रा इन एडिशन टू दिस। अप्रैल में फिर हमें 2 लोग चाहिए। ठीक है, और फिर ये जो टोटल मैन पावर है ये हमारी सारा साल ऐसे चलती रहेगी, बाकी हम किसी महीने में हायरिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पर आकर हमारी जो टोटल हेड काउंट है इसको हम लोग जमा कर लेते हैं, और ये करंट प्लस एडिट, ये मैं फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूले लगाने आते हैं ना आप लोगों को एक्सेल में? सर अगर नहीं आते तो वो फिर मेरी ये शीट में लग गया फार्मूला, आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग में कहते हैं जी कि हमने मार्केटिंग में हमने मार्च में 2 लोग ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कोई नहीं ऐड करना है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा कर देते हैं, तो मार्केटिंग में 7 लोग हो जाएंगे। प्रोडक्शन में हम कहते हैं जी यहाँ पर हमें प्रोडक्शन में भी चूँकि हमें कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, तो हमें प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए प्रोडक्शन के अंदर भी एक्स्ट्रा लोग चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं जी हमें मार्च से 2 लोग चाहिए, फिर अप्रैल में चाहिए, फिर मई में चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मंथ वाइज हमें देखना होता है किस किस महीने में कौन कौन सा मैन पावर चाहिए। अब इसका भी हम सम करते हैं, ये टोटल हो जाएंगे 56। फाइनेंस में हम कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस साल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा टोटल लेट से ये बजट हमारा फाइनलाइज हो गया, और अगर हम लोग इसकी टोटल करें तो ये 3 ही रहेंगे, ये लेट से 5 रहेंगे,
HR में हम कहते हैं जी हमें फरवरी में एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए। लेट्स से हम लोग फाइनेंस में भी कह देते हैं हमें फरवरी में हमें एक रिसोर्स चाहिए होगा। ठीक है, अब ये अभी मैंने ये नहीं डिस्कस किया कि ये कौन कौन सी पोजीशन होंगी, वो हमारा एक सेपरेट पेज बनेगा जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि ये पोजीशंस कौन कौन सी हैं। बट हाउएवर मैंने ये टोटल कर लिया। अब यहाँ पर हमारा हेड काउंट उसको हम टोटल करते हैं कितना है, 73 एम्प्लॉयज हैं। और यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर 87 है। तो हमारा जो बजट बन गया, अब आप लोग अगर HR एक्विजिशन का याद करें तो उसके अंदर थे ना बजटेड और अनबजटेड वाला हमने बात की थी, आप लोगों को याद है या नहीं याद है? जी जी याद है सर। किसको याद नहीं है? लड़कियों की किसी की आवाज नहीं है। जी याद है। सारी बात है, जिसको नहीं याद होगा उसने बताना थोड़ी ये मुझे याद नहीं है। निदा आपको याद है? जी निदा। नहीं सर, नहीं याद, अभी नहीं आ रहा याद। आप HR एक्विजिशन फॉर्म देखिएगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा। उसमें हमने रीजंस ऑफ हायरिंग में देखा था। यस। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी इज्जत रह गई। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि वो ये था बेसिकली कि ये जितने आपके मैन पावर अप्रूव्ड है ना यहाँ पे, तो ये अप्रूव्ड हेड काउंट आपके पास है, ये बजटेड या अनबजटेड वाला ये कॉन्सेप्ट आ गया। समझ आ गया यहाँ पर आप लोगों को? जी अब जी। इसको हम थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत बना देते हैं, जो कि दफ्तरों में होता है तरीकाकार। ठीक है जी, अब आपको ये दफ्तर वाली चीज़ लगना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ ये जो हेड काउंट प्लानिंग हमने किया, ये समझ आ गई आप सब लोगों को? किसी को समझ ना आई हो? अब इसकी रीजंस क्या है, वो सारी रीजंस हमने देख ली हैं, पहले आपने पढ़ ली हैं। अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि हेड काउंट कैसे बनता है। अच्छा, दूसरी दूसरी ये चीज़ें हो गई। अब आगे HR प्लानिंग। अब ये HR डिपार्टमेंट के इंटरनल मैटर है। ठीक है, हमने कहा जी जैन, यही मैं महीने कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। HR प्लानिंग के लिए ना आपको अगर एक्सेल आता है तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक्सेल आना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा फ़ायदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मुझे एक्सेल आता है बहुत अच्छे तरीके से। वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, आई हैव रिटन 2 बुक्स ऑन एक्सेल एज वेल, जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी मेरी बुक। कंप्यूटर साइंसेज के ऊपर मेरी तकरीबन 10 के करीब बुक्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, जो पब्लिश्ड है, मार्केट में अवेलेबल है। तो कभी मौका मिला इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग HR प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि HR डिपार्टमेंट की प्लानिंग। तो ये हम लोग हटा देते हैं, ये इसके साथ हम लोग और अब 2 तरीके हैं। एक तो आप कैलेंडर में यानी कि मंथ वाइज कर सकते हैं। दूसरा आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर ऐड करें जी स्टार्ट डेट और एंड डेट, और यहाँ पर आप लोग एंटर करें मंथ। इस सारे को मैं हटा देता हूँ। आपने कहा जी कि हमने हायरिंग फॉर सेल्स डिपार्टमेंट जनवरी में हमने स्टार्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सेल्स डिपार्टमेंट हायरिंग। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि जी पार्टिसिपेशन इन जॉब फेयर। ठीक है, कहाँ पर? लेट से आप कहते हैं इन लमसम में पार्टिसिपेट करना। उसके बाद आप कहते हैं जी कि
रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जी कि हमने ट्रेनिंग ऑफ की सक्सेसर्स, फिर हम लोग कहते हैं जी कि हमने HR बजटिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो HR में मेजर एक्टिविटीज हम करते हैं ना, वो हमने सारी यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिखें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आगे आप लिखें स्टेटस। अब कहते हैं स्टार्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, हमने जनवरी में स्टार्ट करनी है। हम कहते हैं जी हम लोग 5 जनवरी से हम स्टार्ट कर देंगे और हम लोग 25 जनवरी तक लेट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेट से मारिया की, स्टेटस है टू बी स्टार्टेड। आपको समझ आ रहा है? पार्टिसिपेशन इन जॉब फेयर, हमने फरवरी में पार्टिसिपेट करना है। उसकी डेट अगर हमारे पास है तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन हमने 3-4 दिन पहले उसकी प्लानिंग करनी है, सारे काम करने हैं, वो चीज़ें डिस्कस करनी है। लेट्स से गुलाम मुस्तफ़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेटस अभी हम नहीं लिख रहे इसका। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हम मार्च में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग उसके लिए 20 दिन लेंगे। अब ये जो है ना, इसके लिए आप ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि HR के मेन गोल्स, और उसके साथ आप लोग आगे कॉलम ऐड कर सकते हैं कि सब एक्टिविटीज, इसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसके लिए हम कहते हैं जी कि आपने जॉब एडवर्टाइज करनी है, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ CVs, फिर टेस्ट, इंटरव्यूज वगैरह वगैरह। और इसकी हम ड्यूटी दे देते हैं नेट से निदा को। ट्रेनिंग की सक्सेस फैक्टर्स की हम लोग कहते हैं जी अनीता ट्रेनिंग कराएगी। HR बजटिंग नेट से हम लोग कहते हैं जी ज़िया साहब करेंगे। उसके लिए क्या एक्टिविटी नहीं आएगी। HR ऑडिट नेट से हम लोग कहते हैं जी हमने HR का ऑडिट करना है, सारी HR फाइलिंग चाइलिंग ये वो। तो ताहिर साहब मुझे लग रहे हैं ऑडिट में अच्छे हैं। ताहिर साहब बोले जी सर, मैं लीड ऑडिटर हूँ। माशाल्लाह, चलिए अल्लाह ताला आपको लीड का भी लीड बनाएंगे। थैंक यू सर। तो अब आपको समझ आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था, क्या प्लानिंग है, क्या चीज़ है। जी एग्जैक्टली सर। लगता है सिर्फ ताहिर को समझ आई और किसी को समझ नहीं आई। आगे समझ फिर आई जी ये समझ गए। जी फरा, क्या समझ आई आपको? 2-3 लोग मैंने ना क्लास में टारगेट किए हैं, इनको मैंने लॉन्ग टर्म अपने साथ लेकर चलना है। इनको मैंने बहुत रगड़ा लगाना है, जिसमें फरा एक है, निदा एक है, सिबका एक है, ठीक है, और 3-4 और लोग हैं। अब मैं नाम भी नहीं डरते लेता। कौसर भी है, शाइस्ता भी है, ताहिर भी है, इमरान भी है, ज़िया साहब भी हैं, अनीता भी है, रहे तो आसिफ सारे है। हैं। पीछे कौन रह गया? सारे ही हैं। इन लोगों को ना मैंने एक एक चीज सर ना कहते बेसिकली ये जो आपने आज चीजें बताई हैं ना, ये तो पूरा एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज है। HR एग्जैक्टली प्लानिंग, यस, या ये पूरा एक कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा और उसमें हमें फिर तमाम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलॉट करनी पड़ेंगी और फिर उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा टाइमली, ताकि सारी चीजें हो सकें। यही तो इसका बेनिफिट है कि आपको जी। देखें, जब आपने प्लान करनी होगी तो आपके HR डिपार्टमेंट को किसी जगह एम्बेरसमेंट होगी? नो नो, नॉट एट ऑल। आप बिजनेस से नीड्स लेकर इसमें लिखेंगे, आपकी सारी चीजें, आपकी टीम को अपने गोल्स क्लियर होंगे कि उन्होंने क्या करना है, क्या एक्टिविटीज हैं। क्या HR हेड जो है उसको ऑपरेशनल चीजों में पढ़ने की जरूरत होगी? वो स्ट्रेटेजिक चीजों में काम करेगा, वो टॉप लेवल पे चीजों को देखेगा, वो चाहेगा कभी
डायरेक्टर सेल्स से मीटिंग कर रहा है, कभी चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, इन सब लोगों के साथ। जब हम लोग कोई चीज़ें ऐसे नहीं करेंगे, वो बस आकर अपनी टीम के साथ वीकली मंथली रिव्यूज किया करेगा, पूछा करेगा कहाँ पर बॉटलनेक्स आ रही हैं, कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करेगा, दैट्स इट। सो हमने स्ट्रेटेजिक, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओडी के पार्ट सारे। अब आप लोग कहेंगे ना जी ओडी आपने कहाँ पर पढ़ाई है, तो मैं ओडी साथ साथ पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं कोई सेपरेट नहीं डिस्कस कर रहा। मैं आपको HRD और HRM साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, ये आप सब लोगों ने ध्यान में रखना है, किसी भी जगह पर ये सेपरेट नहीं है। आप लोगों में से जो लोग HR के अंदर सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो क्या इस तरह से काम करते हैं इमरान साहब? आप लोगों का HR बजट या मैन पावर प्लानिंग ऐसी होती है? नहीं सर, कोई कैलेंडर तो अभी हमारा नहीं बना हुआ, लेकिन ये है कि प्लानिंग थोड़ी बहुत ही होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते? वर्बली नहीं सर। सर चीजें वर्बली बहुत जी सारी होती हैं, सर लेकिन कुछ भी इस नहीं तरह होता, दफ्तर में कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज जो वर्बली चीजें हैं वो होती कम है होती चीज। हैं। मीटिंग्स में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, मतलब इतना डीप ये एक बात डॉक्यूमेंट जो होते बताएं हैं ना, कि वो वर्बली को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मीटिंग में मैंने लेट से किसी को गाली दे दी, उसने जाकर शिकायत की, उसने कहा जी ये इस बंदे ने मुझे गाली दी है। उन्होंने बुलाया जी हाँ जी आपने गाली दी, मैंने कहा जी मैंने तो नहीं गाली दी, मैं मुकर जाता हूँ। वो कहता नहीं इसने मुझे गाली दी है। साथ में वो कहते जी ये दो लोग गवाह हाँ थे, जी। वो दो लोग जो है वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुस्तफ़ा ने तो गाली नहीं दी, अब बताएं क्या करेंगे। अब अगर यही चीज़ मैं ईमेल कर दूं तो किसी गवाह की जरूरत है? डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, प्रूफ है, वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना आपका ईमेल जो है। एग्जैक्टली। तहरीर में और तकरीर में यही फर्क है। ये इमरान खान को, नवाज शरीफ को, ये सबको इनकी तकरीरें याद कराई जाती है ना। जब नवाज शरीफ था, जब शहबाज शरीफ था, आप कहते थे वजीर को हटा देना चाहिए अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंट होता है तो, ठीक है, वजीर आजम को रिजाइन करना चाहिए। बात मज़ा तब आता है जब अपने पर बात आती है। इमरान खान अगर वो उसको टर्मिनेट कर देते ना तो लोगों ने शाबाश देनी थी, कमाल, उन्होंने कहना था यार देखो इसने कहा था, दूसरों को कहता था, दूसरों ने नहीं किया लेकिन खुद इसने किया। फॉलो फेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। तो हम कहते हैं कि जो हमने कहा है, हमने प्लान किया, वी आर डिलीवरिंग इट। इफ समबडी आस्क HR ने किया क्या है, हम कहेंगे ये लुक एट दिस इज आवर प्लान, and at the end of the year or 6 months or 2 months or 3 months or 1 month or 1 week, 2 weeks, 1 day, 2 days, 3 days, this is what we have done. We planned all these things and we have achieved it. अच्छा, अब मजे की बात, जब HR को एक टर्म यूज होती है कि HR इज अ कॉस्ट सेंटर, HR इज नॉट अ प्रॉफिट सेंटर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जिससे पता चले कि HR ने क्या वैल्यू ऐड किया। लिंक टू बिजनेस गोल, बिजनेस के किस गोल के साथ, बिजनेस या डिपार्टमेंटल गोल, किस गोल के साथ ये लिंक है। आप कहते हैं जी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने कहा सेल्स के गोल को अचीव कर रहे हैं आप, ठीक है। सेल्स की कौन से गोल है, सेल्स का ग्रो रेवेन्यू, मजेदार है चीज या नहीं है। पार्टिसिपेशन इन जॉब फेयर क्या है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, ठीक है। मार्केटिंग कर रहे हैं आप कंपनी की, तो किस लोग किसके साथ है ये मार्केटिंग के साथ लिंक है। किस चीज के साथ, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कंपनी ब्रांडिंग, कंपनी का जो ब्रांड है उसको मशहूर कर रहे हैं। ऐसे ही है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑल कंपनी गोल्स अचीव हो रहे हैं। की सक्सेस, मतलब कैसे, अगर थोड़ा सा ब्रांड को इस्तेमाल करें तो किस तरह से HR शो कर सकता है कि वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे लेकर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की यहाँ पर, सिर्फ एक कॉलम ही ऐड किया है ना, क्या आप अपनी हर एक्टिविटी को उसके साथ लिंक कर दें कि ये एक्टिविटी इसके लिए, ये एक्टिविटी इस बिजनेस को, ये एक्टिविटी, और एट द एंड आपको पता चल जाएगा HR ने क्या बिजनेस में वैल्यू ऐड की है। अभी ये मैंने बिल्कुल एक रफ सा डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं जिस तरह का मैं बनाता हूँ या मैं पेश करता हूँ या हम लोग बनाते हैं या मैं बना चुका हूँ, तो ये उस तरह का नहीं, बिल्कुल सादा सा डॉक्यूमेंट है। बट स्टिल यू कैन फील
कि इससे क्या रिजल्ट नजर आ रहे हैं, एचआर की क्या वैल्यू एडिशन है। एग्रीड? एग्रीड Yes, सर, sir. एग्रीड। इसमें एक और चीज है कि आपकी एचआर की हर एक्टिविटी डॉक्यूमेंट हो रही है। सर करनी है हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक्टिविटी विद टाइम और विद डेट आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ताकि आपका प्रूफ एचआर में जो कुछ भी हो रहा है, कल को आपका ऑडिट भी हो सकता है, बोर्ड भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी बड़ी अच्छी चीजें हैं ये जो एचआर में आपने बताई है हमें। इससे इम्पोर्टेंट चीज ना सर ये वाली है, ये वाली जी मैन पावर प्लानिंग। जी इसके भी लिए फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ता है, एचआर हेड उनको बहस करता है भी सेल्स के आपको 2 लोग नहीं चाहिए, आपको एक ही बंदा काफी है। जी, बट फॉर दैट ये पर्टिकुलर अगर पर्पस उसको इसी को एचआर फिर एफिशिएंट एचआर यही हो जाएगा जब आप कास्ट सेंटर की बजाय इसको प्रॉफिट सेंटर बना लेंगे, कि अगर आप एफिशिएंटली एचआर को जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये देखें मैंने ना एक कंसोलिडेटेड शीट बनाई है, ये अभी बनी जी है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की, इससे पहले डिपार्टमेंटल होती है। ठीक है, अब मैं इसको एक बना लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स के अंदर वो कहता है जी हमें, मेरे पास सेल्स ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सेल्स है, मैनेजर सेल्स है, ठीक है, सीनियर मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है, ठीक है, डायरेक्टर सेल्स है। कहते जी एक मेरे पास डायरेक्टर है, ठीक है, 4 मेरे पास रीजनल है, हर रीजनल के मैनेजर के नीचे 2 सेल्स मैनेजर हैं, तो 8 मेरे पास सेल्स मैनेजर है। हर सेल्स मैनेजर के नीचे एटलीस्ट 2 से असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, तो कितने हो गए, 16 असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हो गए। हर एएम के नीचे 5-5 सेल्स ऑफिसर हैं। हम 2-2 कर लेते हैं, बट टोटल 61 सेल्स का लेट्स से स्टाफ हो गया। अब जनवरी के महीने में हमें कौन कौन सी पोजीशन चाहिए, अब ये हो गया वो जो मैंने बात नहीं की थी पोजीशन वाइज, हम डिस्कस किया था ना हमने, एवरीबॉडी रिमेंबर्स? Yes, sir. ये मैं डिपार्टमेंटल एचआर प्लानिंग बात कर रहा हूँ। तो ये पहले डायरेक्टर सेल्स होगा ना, वो बनाएगा, वो कहेगा यार हम हमारा जो बिजनेस गोल है उसको अचीव करने के लिए, या जो हमारा सेल्स के गोल है, हमें लेट से मार्च में एक रीजनल मैनेजर चाहिए। अब रीजनल मैनेजर आएगा तो उसको आगे नीचे अपनी टीम चाहिए होगी, तो फिर वो मार्च में आएगा, अप्रैल से वो हमें 2 सेल्स मैनेजर चाहिए होंगे, ठीक है। और जो सेल्स मैनेजर आएंगे उनको नीचे ऑब्वियसली एएम सेल्स चाहिए होंगे, तो लेट से 2 एएम हमें चाहिए मई में। मई में आ जाएगा तो जून में हमें 4 सेल्स के लोग चाहिए नए। टोटल हमारा मैन पावर इंक्रीज होके हर महीने ये पोजीशन वाइज इस तरह से होगी। आप, मैं ज़रा हमेशा क्या करता हूँ, मैं जूनियर पोजीशन को ऊपर लिखता हूँ, इस तरह से उनको ज़रा फील आती है, सीनियर पोजीशंस को नीचे, क्योंकि जितना बंदा सीनियर जाता है उतना डाउन टू अर्थ हम्बल होता है, रिकग्निशन छोटे लेवल पे ज़्यादा चाहिए होती है। मेरा ज़रा अंदाज ये, आप लोग चाहें तो डायरेक्टर सेल्स को ऊपर लिखें, फिर रीजनल मैनेजर, फिर छोटी पोजीशंस को नीचे ले जाएं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। तो अब ये आपका डिपार्टमेंटल हेड काउंट बन गया। अब ये हेड काउंट एचआर के पास है, एचआर ने, इधर हम लिख देते हैं जी अप्रूव्ड हेड काउंट। मीटिंग में बोर्ड में डिस्कशन हुई सारे, उन्होंने कहा नहीं आपको रीजनल मैनेजर ठीक है, आप एक ले लें, लेकिन आपको सेल्स मैनेजर एक ही चाहिए, आपको एम भी एक चाहिए, और आपको सेल्स ऑफिसर 2 चाहिए, बस। उन्होंने 4 नए लोग अप्रूव किए। उसने कितने डिमांड किए थे, यहाँ पर मैं अगर न्यू रिक्वायरमेंट डालूँ टोटल, तो ये इसको सम कर लें, सिर्फ न्यू रिक्वायरमेंट। टोटल न्यू की रिक्वायरमेंट थी और अप्रूव कितना हुआ, 4, 5 का डिफरेंस निकलेगा।
This is how the whole HR manpower planning या HR planning works. Got it? सर Yes, sir. जी सर मजा आया जी? जी जी Yes, sir. तो अब असाइनमेंट दी जाए? जी सर दे दें। श्योर। यार आप लोग असाइनमेंट ले लेते हैं, करते नहीं हैं या सही नहीं करते। चलिए मैं देता हूँ असाइनमेंट आप लोगों को। हम लोग ना संडे को इसको ज़रा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप लोग, फिर इंशाल्लाह आप लोग भूलेंगे नहीं। इसीलिए हमारे इस कोर्स का नाम क्या है? HR प्रैक्टिशनर कोर्स। वी डोंट मेक मैनेजर्स, वी डोंट मेक डायरेक्टर्स, वी डोंट मेक ब्ला ब्ला ब्ला। हम सिर्फ कहते हैं हमने HR प्रैक्टिशनर बनना। हाथ से चीज निकल जाए ना, फिर सारी चीजें करनी आसान होती हैं। ठीक है जी? जी चलिए मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। मैं ये शीट जो है ये क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आई, प्लीज डू आस्क। मुस्तफा, आपने जब क्लास स्टार्ट करी है, जो आपने बिजनेस गोल्स के हिसाब से बताया था, इसको प्लीज एक दफा संडे के दिन रिव्यू करवा दीजिएगा। ठीक है, मुझे याद करा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह करा दूंगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन कंसर्न? नहीं था? आप ये शीट शेयर कर रहे हैं ना? देख लो। शीट शेयर करने के सेपरेट पैसे लगेंगे, ये मेरी मेहनत है, सारी जिंदगी की कमाई है। आप लोग खुद अपनी अपनी शीटें बनाएं। ठीक है नीता? जी ठीक है। थैंक यू। कर रहा हूँ जी शेयर, मैं कर देता हूँ ग्रुप। चलें जी, आप लोग सारे थक गए होंगे बहुत। आप लोगों का टायरिंग डे रहा, लॉन्ग डे रहा, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से संडे को मुलाकात होती है। ठीक है? इंशाल्लाह जी। थोड़ा सा अल्लाह ज़रा आप हाफ़िज़। लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फ्यूचर में आने वाले दिनों में काफ़ी ट्रैवलिंग आ रही है, तो शायद हमें कुछ क्लासेस के लिए ना ऊपर नीचे करना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का स्केड्यूल मैं डिस्टर्ब ना करूँ, हम सैटरडे संडे ही रखें। लेकिन अगर ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और आप लोगों की कोऑपरेशन का मैं मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी अल्लाह हाफ़िज़। शब बख़ैर।